हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 17 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम पढ़ेंगे आज वाउचर की डेफिनेशन, एंट्री की डेफिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक वैल्यू की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। और चाहो तो क्वेब पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। स्टार्ट करते हैं वाउचर की डेफिनेशन से। देखो वाउचर क्या होता है। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो उसका एविडेंस होता है। यानी अगर आपके पास वाउचर नहीं है तो भले ही आपने कोई ट्रांजैक्शन किया हो उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके पास वाउचर ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपने 50,000 की परचेज करा है कोई आइटम और आपने मान लो उससे बिल नहीं लिया, तो अकाउंट्स में हम उस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे और उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका वाउचर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो वाउचर होता है वो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है कि अगर आपके पास वाउचर है इसका मतलब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ पे देख लो कुछ वाउचर के मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सब, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल वर्ड में कहूँ कि वाउचर क्या होता है, तो बेसिकली वाउचर होता है जो आप रसीद लेते हो दुकान वाले से, वही होता है वाउचर, ठीक है, जिसे हम बिल भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे देखो कैश मेमो, ये कैश मेमो है, ये इनवॉइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और डेबिट नोट का भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपको। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है एंट्री की। देखो एंट्री क्या होता है कि अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। मतलब सिंपल सा है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसी को हम कहते हैं कि आपने एंट्री कर दी, ठीक है। यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसे आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसी को हम कहेंगे एंट्री करना। जैसे आपने परचेज किया था, तो परचेज करने के बाद आपने उसकी एंट्री परचेज अकाउंट्स में कर दिए, तो उसे हम कहेंगे कि आपने परचेज की एंट्री कर दी, ठीक है। बेसिकली एंट्री यही होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो किसे कहते हैं देख लो कि द रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए आप उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे ना, किसी न किसी बुक में, किसी न किसी अकाउंट में, तो उसी को हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जितनी भी कैश के ट्रांजैक्शंस है उससे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, भाई कैश बुक्स में। इसी तरह बैंक के सारे ट्रांजैक्शन आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैंक बुक में। मान लो आपने परचेज के ट्रांजैक्शन किए तो उसे रिकॉर्ड करोगे परचेज अकाउंट में। सेल्स का ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में। तो जहाँ भी आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो उसी को हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये तो गई आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि है बुक वैल्यू। इसकी डेफिनेशन क्या है देखो, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट शो हो रहा होगा उसी को हम कहेंगे बुक वैल्यू। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ कि आपकी जो बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू क्या है 2009 में, तो आप कहोगे 70,000 यानी कि 70,000 रुपये बुक वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2010 में कितनी बुक वैल्यू है तो आप कहोगे 80,000 है। और इसी तरह मान लो आपसे मैं पूछूं कि इन्वेंट्री की बुक वैल्यू क्या है 2010 में, तो आप कहोगे कि 30,000। इन्हीं सबको हम कहते हैं बुक वैल्यू, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है उसी को हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली बुक वैल्यू किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है कि जो भी अमाउंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है उसी को हम कहते हैं उसकी बुक वैल्यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अब मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।